My name is Nakshatra and welcome back to my channel Activities with Nakshatra। तो आज मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी है और मैंने सोचा कि ये चीज़ आपको भी सिखा दूँ। तो आज हम मैथ्स के पज़ल सॉल्व करने वाले हैं। आपने बहुत सारे पज़ल्स मैथ्स के सॉल्व भी किए होंगे और उनके आपको ट्रिक्स भी पता होंगे, और जिन जिन लोगों को ट्रिक्स नहीं पता उन्हें मैं आज सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप सब ने ऐसे कुछ पज़ल्स भी देखे होंगे और उन्हें सॉल्व भी किया होगा। तो चलिए देखते हैं पहले कि ये ऐसे पज़ल्स कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, सिर्फ आपको वो ट्रिक याद रखनी है और आप इस तरह के किसी भी पज़ल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब मैंने इन बॉक्स को नाम दे दिए हैं। जैसे इस बॉक्स को मैंने ए दे दिया और इस बॉक्स को मैंने बी, सी और डी। तो इस तरह हमें आसान होगा करने में। तो उसके बाद आपको इस तरह से पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स लिख लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है a + b = 8, c - d = 6, a + c = 13 और b + d = 8। तो यहाँ पर जो है वही मैंने यहाँ लिखा है। जैसे a + b = 8, c - d = 6, a + c = 13 और b + d = 8। तो इस तरह हमें आसान पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये लिख लिए हैं। तो चलिए देखते हैं हमें आगे क्या करना है। तो उसके बाद हमें इन दोनों के अलग अलग पार्ट्स कर लेने हैं और हमें 1 और 2 को ऐड करना है और 3 और 4 को ऐड करना है। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने 5 लिख लिया, 0.5। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये चारों लेटर्स आने चाहिए। तो a + b + c - d। तो माइनस क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ c - d है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसे ही मैंने यहाँ लिखा। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 8 + 6 हुआ 14। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 14। तो उसके बाद पॉइंट होगा 6। तो 6 में हम 3 और 4 को ऐड करेंगे। तो 3 और 4 को हम a + c + b + d इस तरह से ऐड कर लेंगे। और जब हम 8 और 13 को ऐड करते हैं 21 आंसर आता है। तो इन्हें 21 आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने इन चारों को ऐड कर लिया है। तो अब हमें इन 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिससे जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हमें आंसर मिल जाएगा कि डी पर कौन सा नंबर आने वाला है। तो जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करने हैं तो A for A, B for B, C for C। सो हम D for D नहीं कर सकते क्योंकि D का जो एडिशन साइन है और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन साइन है। माइनस प्लस जैसे आपने पता ही होगा आपको, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं से प्लस माइनस और माइनस माइनस सेम साइंस हो गए तो एडिशन होगा। तो जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आ जाएगा 2D और इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 7 ही आएगा क्योंकि जब हम 14 में 7 ऐड करते हैं तब 21 आता है। तो हम यहाँ पर 7 लिख लेंगे। तो उसके बाद हमें D में क्या आएगा वो लिखना है। तो नीचे हम लिख सकते हैं कि D = 7/2। 7/2 मतलब 7 को 2 से डिवाइड किया। तो जब हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.5। तो हम कह सकते हैं कि D = 3.5। तो D की जगह
नंबर होगा 3.5। ये जो आंसर्स है वो पॉइंट में भी आ सकते हैं और सिंपल नंबर्स में भी आ सकते हैं। अभी ये जो हमारा पज़ल है उसमें जो आंसर्स है वो पॉइंट्स में होंगे, तो एक नंबर पॉइंट में आया तो ये सारे नंबर्स भी पॉइंट्स में ही हमें लाने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन तीनों बॉक्सेस में कौन से नंबर्स आते हैं। हमें जब एक नंबर मिल जाता है तब दूसरे नंबर्स हमें आसानी से हम ले सकते हैं। ये सब फिर से करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे जब कौन से नंबर में से अगर हम 3.5 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, हमें नहीं पता, इसीलिए हम 6 और 3.5 को ऐड करेंगे। तो 6 + 3 = 9 और 9.5। तो जब हम 9.5 में से 3.5 माइनस करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है 6। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो जब हम 3.5 में एक नंबर ऐड करते हैं तब 8 आएगा ना। तो इन दोनों का पहले हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो इन 8 में से अगर हम 3.5 निकाल देंगे तो नंबर आएगा 4.5। तो यहाँ पर नंबर होगा 4.5। तो अभी हमें 4.5 के साथ एक नंबर ऐड करना होगा और उससे 8 आएगा। सेम ही होगा, यही होगा, क्योंकि यहाँ 4.5 + 3.5 8 होगा और यहाँ पर भी अगर हम 3.5 लिखेंगे तो भी 8 ही आएगा ना। तो यहाँ पर 3.5 आंसर होगा। तो देखते हैं ये करेक्ट है कि नहीं। 9, 10, 11, 12 और 0.5 एडिशन 1, तो 12 + 1 13। तो यहाँ पर हमें चारों आंसर मिल गए। देखा कितनी सिंपल ट्रिक थी। अभी आप ऐसे कौन से भी पज़ल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी तक ये ट्रिक समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन जब हम इसको लर्न कर लेंगे तब हमें इसे बहुत ही सिंपल लगेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो ये है हमारा सेकंड पज़ल। तो इसमें कुछ एप्पल्स, पेयर्स और मशरूम्स दिए हुए हैं और हमें ढूंढना है कि एप्पल की वैल्यू क्या है, पेयर की वैल्यू क्या है और मशरूम की वैल्यू क्या है। और पहले जो 3 सम्स इन्होंने दी है उनका आंसर उन्होंने पहले से ही दिया है, लेकिन जो लास्ट सम है उसका आंसर हमें खुद ढूंढ कर लिखना है। तो चलिए ढूंढते हैं कि इन तीनों चीज़ों की वैल्यू क्या है। तो आपने तो ऐसे सम्स भी बहुत सॉल्व किए होंगे। ये ऐसे सम्स मुझे तो सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सम हम देखते हैं। तो यहाँ पर 4 एप्पल्स दिए हुए हैं और उनका एडिशन करके जो आंसर आता है वो है 28। तो 4 की टेबल में 28 आता है क्या? आता है। 4 हाउ मेनी आर 28? 4 7 आर 28। और अगर हम 7 को 4 बार ऐड करेंगे तो 28 आंसर आएगा। 7 + 7 14, 14 + 7 21, 21 + 7 28। तो देखिए आंसर है 28। इसका मतलब एक एप्पल का जो वैल्यू है वो है 7। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एप्पल का वैल्यू है 7। तो ये है सेकेंड सम। तो हमने ढूंढ लिया कि एप्पल का जो वैल्यू है वो 7 है। तो अब 7 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आना चाहिए 21। 7 की टेबल में 21 है क्या? है। तो 7 3 आर 21। तो 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 21 आएगा। तो डेफिनेटली पेयर का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। तो चलिए हम यहाँ 3 लिख लेते हैं।
तो चलिए इस सम का जो वैल्यू है वो देखते हैं। तो यहाँ पर पेयर मीन्स 3 इंटू सम नंबर माइनस एप्पल मीन्स 7, तो उसका आंसर है 17। तो यहाँ पर हमें मशरूम की जो वैल्यू है वो ढूंढनी है। तो जब हम 3 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से जब हम 7 निकाल देते हैं तो 17 रहता है। तो जब हम 17 के साथ 7 ऐड करेंगे, मतलब एप्पल ऐड कर लेंगे, तो हमें पेयर इनटू मशरूम का आंसर मिल जाएगा। मतलब हमें आंसर मिल जाएगा ये इस सम का, और उसके बाद हम उसमें से 7 माइनस कर देंगे तो हमें पूरे सम का आंसर भी मिल जाएगा और मशरूम की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो चलिए हम 17 + 7 करते हैं। तो हमें तो ये नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं इसे रफ में कर लेती हूँ। तो इससे एडिशन करेंगे तो 7 + 7 14, यहाँ पर 1 बोरो, तो ये हुआ 24। तो इसका आंसर है 24। ये जो सम है उसका आंसर होगा 24। तो 3 के टेबल में 24 आता है क्या? आता है। तो 8 3 ज़ा 21 और 3 8 ज़ा 21। तो जब हम 3 से 8 मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 24 आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब मशरूम का जो वैल्यू है वो है 8। और अभी हमें आंसर मिल गया है 24। जब हम उसमें से 7 माइनस कर लेंगे तब मिलेगा 17। सिंपल हो गया हमारा पूरा सॉल्व, हमें वैल्यूज़ भी मिल गए। और अब हमें इस 4th सम को सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। तो चलिए 4th सम को सॉल्व करते हैं। तो अब हम ये 4th सम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 4th सम क्या है कि एप्पल दैट इज़ 7 इंटू मशरूम दैट इज़ 8, 7 इंटू 8 + 3 - 8। तो पहले हम ये वाला सम सॉल्व करेंगे। तो ये वाला सम क्या है? एप्पल मीन्स 7 इंटू 8। 7 इंटू 8 कितना होता है? 56। तो 7 इंटू 8 56। यहाँ मैंने लिख लिया है क्योंकि हम भूल भी सकते हैं। यहाँ 56। तो 56 + 3, जब हम 56 में 3 ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है 59। 59 में से जब हम 8 माइनस करेंगे, मशरूम क्या है? 8, तो हम इसको माइनस करना होगा हमें। तो 59 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 51। तो इस सम का आंसर है 51। तो हमने ये पूरा का पूरा सम सॉल्व कर दिया। तो मैं ये सल्यूशन दूसरे पेज पर लिखकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये जो सल्यूशन है वो दूसरे पेज पर लिख लिया है। और ये जो पहला सम है उसका आंसर है 28, सेकेंड सम का आंसर है 21, थर्ड सम का आंसर है 17 और फोर्थ सम का आंसर जो हमने ढूंढा था वो है 51। और एप्पल इज़ इक्वल्स टू 7, पेयर इज़ इक्वल्स टू 3 और मशरूम इज़ इक्वल्स टू 8। तो इसी तरह से आप भी इस तरह कौन सा भी सम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये था हमारा सेकेंड सम। सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय टुडेज़ वीडियो। मुझे पता है कि आपको सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आया होगा और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको और सम्स चाहिए कि नहीं। तो लेट्स मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सो लेट्स मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।